हेलो गाइस। मैं अतुल पांडे। आपकी एक क्लास प्रीवियस हो चुकी है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स और कारपोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के मैंने सिलेबस को डिस्कस किया। उसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके मैंने बता दी हैं। देन आज से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाना शुरू करूँगा। 10 से 15 दिन के अंदर मैं आपको कास्ट अकाउंट कारपोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। चाहे मैं 1 वीक में सिर्फ 2 ही दिन क्लास लूँ, बट मैं उसकी क्लासें ज़रूर लूँगा। ठीक। तो आप अभी इनकम टैक्स पढ़िए, देन आप अपना कारपोरेट अकाउंटिंग भी शुरू करिएगा। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि आप जो भी करिए अच्छे से करिए। और आप मेरी वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप एक कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिएगा, जिससे मैं जो चीजें पढ़ाऊँ आपको वो आप ऑलरेडी उसे क्या करिए, नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। क्योंकि आपको कोई पीडीएफ देखकर नोट नहीं करना है, आपको कोई ऐसी चीजें देखकर नोट नहीं करना है। बस आपको नोट करना है तो मेरे लिखे हुए शब्दों को ही नोट करना है, क्योंकि आपको पीडीएफ देकर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि मैं आपको पीडीएफ पढ़ता चला जाऊं और उसी को समझाता नहीं, मैं एक एक चीजें लिख कर, हाँ कुछ चीजें होंगी जिसको मैं डिफाइन करूंगा पीडीएफ के रूप में लाकर और उससे बहुत अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, उसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्रॉपर पीडीएफ या प्रॉपर नोट्स देकर मैं आपको स्टडी नहीं करवा पाऊंगा। क्या सर, आप कुछ ऐसा नहीं है जी? बिल्कुल पीडीएफ में दूंगा, लेकिन आपको रिवीजन के जब आपका एक चैप्टर कॉन्सेप्ट का पूरा हो जाएगा, देन मैं आपको वो पीडीएफ आपके सामने लाकर सेम जैसे ये सब कुछ दिख रहा है आपको अबाउट कोचिंग और सब्जेक्ट मेरे बारे में सब कुछ, वो सारी चीज़ें सेम आपको क्लास के रूप में भी दिखेगी और मैं उसे पढ़ के आपको रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। मतलब आपके डबल क्लास हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा कि आपके जैसे चैप्टर पूरे होंगे तो वो चैप्टर तब पूरा होगा जब आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया जाएगा, देन आपको पीडीएफ से रिवीजन करवा दिया जाएगा। उसके बाद आप आपके पास जो बुक है या आप इसी पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़कर अपनी पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। हर एक चैप्टर का आपको पीडीएफ, जैसे ही चैप्टर पूरा होगा देन आपको पीडीएफ क्या होगा, मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ पाने के लिए आपको किसी ग्रुप में नहीं जाना पड़ेगा। मेरे 2-3 ग्रुप चलते हैं। एक तो मेरा ग्रुप चलता है गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग। तो आप गर्ल्स के जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के ग्रुप में जो जुड़ जाएं, ऐड हो जाएं, और जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ के ग्रुप में ऐड हो जाएं। उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं बॉयज़ वाले में, और गर्ल्स अभी कम हैं, लेकिन गर्ल्स जुड़ रही हैं धीरे धीरे। तो जिनको क्लासेस चाहिए, अच्छा सबसे पहली बात होती है कि आपको मैं ये बता, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है और अभी भी बता रहा हूँ कि जो भी क्लासें आपको मिलेंगी वो क्लास क्या होगा, फुल होगा। मतलब आपको पूरे कोर्स करा के मैं तभी जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपके आधे रास्ते से गायब हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं हूं तो आपकी पूरी क्लासें प्रॉपर ऑलरेडी चलेंगी, और डे टू डे मतलब पर डे क्लासें आपकी चलेंगी। थ्योरी और न्यूमेरिकल, मतलब मैं जैसे ही क्लास में पढ़ाता था या पढ़ाता हूँ, सेम उसी प्रकार सेम उसी वे में आपको मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। ठीक। चलिए, क्लासेज जब खुल शुरू होंगी ऑफलाइन तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो ऑनलाइन की प्रोसेस है, तो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, इनकम टैक्स है। किसके लिए है? ये बीकॉम के लिए है। प्रॉपर बीकॉम के स्टूडेंट पढ़ेंगे। देखिए मैंने लिखा है फुल कोर्स कवर करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे आपको देखिए, फुल कोर्स कवर करेंगे। फुल कोर्स कवर करेंगे, चाहे वो थ्योरी हो और चाहे वो न्यूमेरिकल हो। ओके, मेरा नाम अतुल पांडे। रेडी? आपको मैंने बता दिया है। अब शुरू करते हैं इनकम टैक्स का सिलेबस। सबसे पहले तो आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ओवरव्यू मतलब तेजी से। इंट्रोडक्शन, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स पढ़ेंगे, और दूसरी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी। क्या? रेसिडेंटल स्टेटस। रेसिडेंटल मतलब कौन कहाँ का निवासी है, कैसा होना चाहिए, उसकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, शर्तें क्या होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल पर्सन हो, इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल पर्सन हो, किसी के लिए भी हम रेसिडेंटल स्टेटस पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इनकम, क्या एग्रीकल्चर पर कोई इनकम लगता है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं क्योंकि क्या करेंगे, ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। टाइम ज्यादा न लगे इसलिए मैं आपको जल्दी से क्लास देने की कोशिश करूंगा।
हेड्स ऑफ इनकम में हम इनकम फ्रॉम सैलरी पर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, अदर सोर्सेज पढ़ेंगे। बाकी ये नीचे की बात की बातें हैं जिसमें डायरेक्शन तो इम्पॉर्टेंट है और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये 5 चैप्टर मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके उठ के आते हैं और आपको क्वेश्चन यहाँ से करना होता है। और ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपको थ्योरी ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ से भी थ्योरी मिलेंगे लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ से मिलेंगे और आपको ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्या, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में पहला जो चैप्टर हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स है। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना है ये चीजें हम सबसे पहले जानते हैं। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स ला, हम पहले क्या पढ़ेंगे किसी चीज को। देखिए, दो चीजें होती हैं, कोई भी एक्ट हम पढ़ते हैं तो उसके पहले उस एक्ट के साथ ला, कानून जरूर जरूर जुड़ा होता है। क्या होता है? कानून जरूर जुड़ा होता है क्योंकि बिना कानून के कोई एक्ट बन ही नहीं सकता है। ठीक, तो ये सबसे पहली बात होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कानून कहाँ से कैसे और एक्ट कैसे बनता है। मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर बताऊंगा आपको क्योंकि ये काफी बच्चे नहीं जानते हैं, काफी क्या मोस्टली बच्चे नहीं जानते हैं कि हाँ ये कानून, ये एक्ट हमारा कैसे पास हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है, जो लॉ में पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हम बुक में हमारे सबसे ऊपर फ्रंट पेज पर लिखा होता है कि 1961 और एक्ट है। रूल हम पढ़ेंगे 1962, फाइनेंशियल एक्ट पढ़ेंगे क्या है, करिकुलम और नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, लीगल डिसीजन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन हम उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में हम पढ़ाएंगे एसएससीज क्या होते हैं, करदाता जिसे हम कहते हैं, असेसमेंट असेसमेंट पढ़ाएंगे। हमें लग रहा है ये मैंने दो टॉपिक लिख दिया क्योंकि असेसमेंट और असेसमेंट ईयर एक ही चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखने की कोशिश की, लग रहा है असेसमेंट ही लिखो था, तो ये शायद एक ही चीज़ है या जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक, वैसे तो है एक ही असेसमेंट ईयर। ठीक, पर्सन इनकम क्या होता है, पर्सन कौन कौन होते हैं या क्या क्या होता है, और इनकम क्या क्या होती है, कहाँ से होती है, इंडिया किसे कहते हैं और इंडिया के तात्पर्य यहाँ पे क्या है, यहाँ का पर उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, और प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये दो चीजें पढ़ेंगे। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स हम यहाँ पे एक्चुअली लिख दिए हैं लेकिन ये यहाँ का पार्ट है क्योंकि बेसिस ऑफ चार्ज एंड क्या है, रेट ऑफ टैक्स। चलिए ध्यान दीजिएगा। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स, भाई किसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, किसके ऊपर कितने परसेंट से रेट लगेगा, चार्ज लगेगा, ये आपकी कितनी इनकम होगी तब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कहाँ डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ इनकम टैक्स में हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और इसमें मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, एक तो प्रीवियस पढ़ाऊंगा और एक प्रेजेंट टाइम का पढ़ाऊंगा जिसमें हम कह सकते हैं फाइनेंशियल एक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक, मतलब पिछले, जिसमें हम कह सकते हैं सन दे दें तो 19 और 20 का पढ़ाएंगे और 20 और 21 का दोनों पढ़ना आपको जरूरी है। अच्छा, जरूरी नहीं है लेकिन जानना जरूरी है कि पिछली बार कितने लगते थे, इस बार कितने लगते हैं, चेंजिंग क्या आई है, ये चीजें जाननी है। ठीक, सर चार्ज क्या होता है, क्या लगता है क्या इसके ऊपर, तो सर चार्ज का मतलब आपको मैंने बताया था कि टैक्स ऑन टैक्स, मतलब कर के ऊपर कर लगता है। रिबेट क्या होता है, जिसे हम छूट कहते हैं, गवर्नमेंट हमें क्या होती है, एक प्रॉपर एक फिक्स अमाउंट पर क्या करती है, जब हमारी इनकम होती है उस पर राउंड ऑफ, मतलब होता क्या, जैसे आप कहते हो कि सर 9 रुपया 50 पैसे हुए तो आप 10 रुपये मान लेते हो, सेम वही राउंड ऑफ है। और इसे ये इनकम टैक्स में कैसे यूज होता है, कितने का राउंड ऑफ किया जाता है, ये सारी चीजें हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, आज की मे भी क्लासें आपकी ज़्यादा लंबी ना हो। चलिए, यहाँ से दिया है सारी चीज़ें, इनकम टैक्स क्या होता है ये देखो सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम इसे नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स देखो कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें, यहाँ देखो सारी चीज़, डायरेक्ट टैक्स मैंने ऐसे नोट्स बना के रखे हैं, अब आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक, चलो आ जाओ। तो इनकम टैक्स जो हमारा है वो सबसे पहले हम कहें, अच्छा इनकम टैक्स जो हमारा है वो चाणक्य के ही जमाने से है। और कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे अकाउंट में या हमारे कॉमर्स में वो उसी टाइम से जुड़ी हुई हैं। ठीक, अब बात आती है कि सर
इनकम टैक्स उस समय कैसे? भाई उस समय भी राजा महाराजा थे, लोगों के ऊपर कर लगाते थे, उनकी फसलों पर, उनको काम करने के लिए खेती करते थे, उसके फसल पर, उसके आय पर, सारी चीज़ों पे उस टाइम भी था, लेकिन वो प्रॉपर एक लिखित रूप में नहीं था, बस मनमानी रूप से था। ठीक, एक मूवी आपने देखी होगी लगान, उसमें देखिए प्रॉपर अपने तरफ से बढ़ा चढ़ा के लगाते थे। शोले मूवी है, उसमें भी देखिए कर के ही गाँव को मारते पीटते हैं और कर लाके जमा करते हैं, उसके बाद सब कुछ आते जाते हैं अपने हीरो, और वो सब क्या करते हैं, सारी चीज़ें फिर वो बात की अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिली। लगान में इसी चीज़ पर लगान टैक्स पर ही समझ लो है। टैक्स का जो पहला रूप था, वो लगान के ही रूप में था। ठीक, तो उसी को हम कह रहे हैं। अच्छा सर, हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं बल्कि यही है। तो उस चीज को अब क्या कर दिया गया, बहुत ही डीप कर दिया गया, उसे एक एक्ट दे दिया गया, उसे एक कानून बना दिया गया कि हाँ ये चीजें अब लगेंगी, किसके ऊपर कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारी कैलकुलेशन आपको वहां पे ऑलरेडी अब मिलना शुरू हो जाएगा। ये पहले था मनमानी था, लेकिन अब किसी गवर्नमेंट का या किसी का भी मनमानी नहीं है, बल्कि क्या होता है, एक प्राइस फिक्स की जाती है, एक रेट फिक्स किया जाता है, एक परसेंटेज फिक्स किया जाता है कि हाँ इतने पर इतना टैक्स देना है, आपकी इतनी इनकम होगी तो आपको कितना टैक्स देना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी और पढ़ाई भी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात आए तो आपको इनकम टैक्स जो हमारा शुरू हुआ था, वो कब शुरू हुआ था? 1860 में पहला जो आया था। इसे लाने वाले थे सर जेम्स विल्सन। ठीक, सर जेम्स विल्सन ने इसे कहां से कॉपी थी? ब्रिटिश आयकर अधिनियम। ठीक, यहां से लिया था। मतलब कह सकते हैं कि जो ये इनकम टैक्स जो 1860 में आया, वो सर जेम्स विल्सन ने कॉपी की। मतलब इसी पर इन्होंने बनाया यहाँ के लिए, और वो किसके आधार पर बनाया? ब्रिटिश आयकर अधिनियम पर क्या था? आधारित था। ओके, इतना क्लियर। उसके बाद सर जेम्स विल्सन के बाद ये 1886 में एक बार इसका क्या हुआ, मतलब इसमें चेंजिंग लाई गई, इसमें कैलकुलेशन किया गया, मतलब इसमें सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हटाई गई, कुछ चीज़ें ऐड की गई, मतलब इसमें प्रॉपर चेंजिंग आती रही। उसके बाद देन इसके बाद आया 1918 में, यहाँ पे भी चेंजिंग हुई। 1922 में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है कि 1961 के पहले कौन सा था, तो 1922 था। अब जो प्रॉपर चेंज हुआ वो कौन सा हुआ? 1961 में हुआ। क्लियर? कब हुआ? 1961 में, मतलब 22 के बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, वही रूल रेगुलेशन, वही एक्ट, सारी चीजें वही चलती चली आई। लेकिन जब 1961 में चेंज हुआ तो इसे कहा गया द इनकम टैक्स एक्ट। कब? 1961। ठीक, जिसमें हम पढ़ते हैं कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, ये सारी चीजें। ठीक, उसके बाद एक्ट तो बन गया, लेकिन इसे रूल कब लाया गया, मतलब इनकम टैक्स रूल हम कह सकते हैं, तो 1962 में क्या किया गया? इसे रूल बना दिया गया। मतलब जैसे आपने अभी जल्दी में फिलहाल में, मतलब 2-3 साल हो गए, तो आपने एक चीज देखा कि 500 1000 के नोट चेंज हो गए। इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले एक्ट बना हो गया, फिर उसे पारित कर दिया गया, रूल मतलब उसे फॉलो कर दिया गया कि हाँ आज से ये चीजें अब लागू होंगी, ये चीजें बंद हो जाएंगी और ये चीजें चलेंगी। 2000 500 और 2000 के नोट चलेंगे, 500 और 2000 के जो नोट थे वो पुराने वाले बंद कर दिए जाएंगे। तो ये क्या हुआ? पहले उसे बनाया गया, मतलब पहले उसके लिए क्या किया गया? एक्ट पास किया गया। पहले उसके लिए क्या किया गया? एक्ट पास किया गया, देन उसका रूल फॉलो करवाया गया लोगों से। ठीक, तो वही सेम कंडीशन था इनकम टैक्स के लिए कि 1961 में क्या किया है? एक्ट बनाया गया और उसे मतलब रूल बना दिया गया। क्या? इनकम टैक्स रूल्स यहां से फॉलो कर दिया गया, जिसमें हमें बताया गया, सॉरी, हाउ, जिसे हम फिर से लिख लेते हैं, हाउ टू डू, मतलब हमें कैसे करना है। ठीक, तो क्या करना है यहाँ पे बताया गया,
और कैसे करना है यहाँ पे बताया गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कहेंगे आपसे कि ये कैसे बनता है। तो इनकम टैक्स कैसे बनता है, सॉरी एक्ट कैसे बनता है, एक्ट कैसे बनता है तो हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट जो है वो किससे है, हम ये जान लेते हैं। लैटिन वर्ड से बना है। किससे बना है? लैटिन वर्ड के। और कौन से शब्द से बना है? टैक्सो शब्द से बना है। ठीक, हम यहाँ पे बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो किससे, एक्ट कहाँ से बना है, इनकम टैक्स एक्ट कहाँ से बना? लैटिन वर्ड के टैक्सो शब्द से आया है। और इसका मतलब होता है, टैक्सो का मतलब होता है, क्या होता है बोलो? रेट ऑफ टैक्स, ये इसका मतलब होता है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि रूल कैसे, एक्ट कैसे बना। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम होती है भाई। पहले जैसे मैंने बहुत पुरानी बातें कही कि मूवी लगान बनी थी, इसके बाद ये सारी चीजें, इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि हाँ भाई इससे मुझे प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं, मेरा जितना होता है इनकम वो मतलब राजा महाराजा ये जो होते हैं वो ले लेते हैं। तो इसमें लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि मुझे मनमानी कर देना पड़ता है, मेरी जितनी इनकम होती नहीं है उससे ज्यादा मुझे टैक्स देना पड़ता है या लगान देना पड़ता है, तो मेरे खाने के लिए नहीं बचता है। बहुत ऐसी प्रॉब्लम उस समय के देखिए, लगान मूवी देखिए तो आपको सारी चीजें मतलब ऐसा लगता है कि पूरे टैक्स को बढ़ा दिया गया है, ऐसी चीजें उसमें दिखाई गई हैं। ठीक, तो वहां पे प्रॉपर आप ध्यान दीजिए कि जो प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम को क्या किया गया, लोगों ने फेस करने की कोशिश की, जो प्रॉब्लम को क्या किया गया, सोल्यूशन खोजा गया। तो जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजा गया तो ये पता चला कि इसके लिए एक क्या किया गया, बुक तैयार किया गया। क्या किया गया? इसके बुक, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे गए, और उस बुक को क्या किया गया, पार्लियामेंट में पेश किया गया। कहाँ पे? पार्लियामेंट में पेश किया गया। पार्लियामेंट में दो लोग बैठते हैं, यहां से लिखते हैं, पार्लियामेंट में दो लोग बैठते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। उसके बाद जब ये सब पास कर देते हैं तो फिर क्या होता है, ये प्रेसिडेंट्स के पास जाता है, और वो क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं। और जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा एक्ट। और जब यही एक्ट पास हो जाता है तो हम कहते हैं बिल पास हो गया। जब यही बिल पास हो जाता है, इसे कह सकते हो कि ये बिल होता है। ठीक, यही जब बिल पास हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, एक्ट। और इसी एक्ट को क्या किया जाता है, इसी के सारे रूल रेगुलेशन जो होते हैं उसमें उसे क्या किया जाता है, रूल के रूप में जनता में फॉलो कर दिया जाता है कि इसे आपको पालन करना है। ठीक, ये तो बस जानने के लिए था। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। टैक्स, टैक्स टू टाइप के होते हैं, इसे मैंने नोट किया है तो पीडीएफ वहीं आपको समझा देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक, ये देखो यहाँ से, तो आ जाओ पीडीएफ ही पढ़ लेते हैं पहले, और क्या करते हैं थोड़ा सा। देखो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्न बाई किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग इसे चलाया जाता है। अभी और सारी चीजें हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इट इज द पार्ट ऑफ किसका, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस का मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, उसके जो अंडर में कई डिपार्टमेंट आते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है उसमें CBDT को एक्सप्लेन किया गया है। और ये किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे चलाती है, मतलब उसी के। अब टैक्स क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे,
चलिए ठीक, हम टैक्स के टाइप देखते हैं सबसे पहले, यहाँ से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम किसको पढ़ते हैं, इनकम को कैलकुलेट करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम किसको, गुड्स एंड सर्विस को टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इनकम जो डायरेक्ट टैक्स की एक सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि जो व्यक्ति का रिलेशन होता है गवर्नमेंट से, डायरेक्ट पर्सन का रिलेशन होता है, मतलब इसमें किसी और बीच को, बिचौलिए को नहीं मिलाया जाता। मतलब इसमें कोई प्रॉपर ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसे आप देते हो भाई मेरा टैक्स वहां पहुंचा दो, ऐसा नहीं है। आपके अकाउंट से डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में ही आपका टैक्स चार्ज हो जाता है। इसलिए इसे कहा गया है कि ये इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। दूसरी चीजें आपको बताएंगे हम कि पर्सन जो होता है, पेज होता है टैक्स, मतलब टैक्स को पे करता है किसके, फ्रॉम ऑनर पॉकेट, मतलब जो टैक्स पे किया जाता है वो अपने मालिक के पॉकेट से करता है। ऑन, सॉरी, मालिक नहीं, अपने, ऑन मतलब खुद के पॉकेट से, अपने पॉकेट से पे करता है, ये नहीं कि कहीं और दूसरे से। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ है कि गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से मिलता है, शॉपकीपर से मिलता है। अच्छा, शॉपकीपर को कहाँ से मिलता है, वो कस्टमर को, मतलब शॉपकीपर जो, अब शॉपकीपर में मैं कई प्रकार के आ जाते हैं, होलसेलर, कंपनी डेवलपर, ये सारी चीजें, तो वो क्या करते हैं, वो इनको सामान बेचते हैं, दूसरा तीसरों को बेचता है, मतलब पहला फिर दूसरा, ये इनको बेचे, ये इनको बेचे, फिर ये जाके इनको बेचे, और सबसे लास्ट में क्या हुआ, कस्टमर आ गया हमारा, जो क्या करता है उस सामान को क्या कर लेता है, ले लेता है, जिसे हम कह सकते हैं अंतिम उपभोक्ता। ठीक, मतलब इसे वो लेके खा पी के किनारे साइड में होता है। ठीक, तो इसलिए ये क्या करता है, टैक्स तो यही पे कर रहा है, जो अंतिम उपभोक्ता है ये क्या करता है, पैसे इसमें जितने होते हैं लिखा होता है इंक्लूड ऑल टैक्सेस, ये क्या करता है, पैसे पूरे इसको देता है, इसको देता है, फिर ये ले जाके इनको देता है क्योंकि इनसे सामान लाता है, ये इनको देता है क्योंकि इनसे सामान लाता है, और ये इनको देता है, और ये ले जाके टैक्स किसको देता है, हमारे गवर्नमेंट को देता है। क्लियर, तो ये क्या कह सकते हैं कि, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पर्सन कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम, वो कलेक्ट करता है कहाँ से, कस्टमर्स पे टू गवर्नमेंट, कस्टमर से पे कलेक्ट करता है और पे किसको करता है, गवर्नमेंट को कर देता है। क्लियर, मतलब जो पर्सन, सॉरी, जो पर्सन होता है वो कलेक्ट करता है टैक्स को कहाँ से, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से, और पे टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या करता है, वो पे कर देता है। और इसमें क्या होता है, ऑनर खुद अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। इसलिए अब, पहले तो कई ऐसे टैक्स थे, लेकिन अब ये जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, मतलब इसे हम कस्टम ड्यूटी इसमें इंक्लूड है, लेकिन लिख देते हैं अलग में क्योंकि अभी ये चल रहा है। और जीएसटी जो होता है वो क्या है, हमारा प्रॉपर अब चल रहा है। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे हम इसी के साथ। काफी देर से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आवाज में, चलो। तो टैक्स हो गया, अब हम पढ़ेंगे, एक लिस्ट होती है हमारे टैक्स। अच्छा, और बातें पढ़ लेते हैं पहले, हम क्या करते हैं, और बातें पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं क्या है। हाँ, डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी फॉलो करता है, चलाता है। ठीक, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन चलाता है, सीबी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट, आईसी, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी। मैं लिखता हूँ सीबीआईसी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक, ये चीजें होती हैं। और कुछ बचा, ध्यान दीजिए।
चलो, अभी मैंने बात किया डिपार्टमेंट की, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बात किया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कई चीज़ें बात की, सीबीडीटी, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, दो लोग बैठते हैं। कौन कौन बैठते हैं? दो लोग। एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और एक कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब स्टेट को नहीं पढ़ना है मुझे, हमें क्योंकि इनकम टैक्स पढ़ना है तो गवर्नमेंट इन किसको पढ़ना है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कई भाई मिनिस्टर इनके होते हैं ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही देखेगा टैक्स वैक्स, ये सब पैसे का लेन देन कौन देख रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर इस समय कौन है? निर्मला सीतारमन है। चलिए, फाइनेंस मिनिस्टर के 5 डिपार्टमेंट हैं, इनके अंडर में 5 डिपार्टमेंट आते हैं, बड़े पैसे आते हैं भाई, और जाते भी हैं। तो 5, चलिए 5 में कौन सा है? रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, और फाइनेंशियल सर्विसेज है, और कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा? इन्वेस्टमेंट, क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, फंड नहीं है, एंड इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट्स मैनेजमेंट होता है। ये यहाँ से हटा दो, यहाँ रख देते हैं, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स। मतलब ये हमें नहीं पढ़ना है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ किसको? रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, और हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हम कह सकते हैं टैक्स पढ़ना, और टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक फिर से इनडायरेक्ट होता है। चलिए, पेज नहीं बचा है तो हम इसी को कुछ करते हैं। पेज खत्म हो गया, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। अभी मैंने आपको इसमें बहुत चीज़ें बता दी, तो डायरेक्ट टैक्स को मैं मेन मेन बातें बताऊंगा। यहाँ पे CBDT इसे चलाता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और इसे मैंने बोला था CBIC चलाते हैं। तो मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, चलो। डायरेक्ट टैक्स इसका है सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम्स, ठीक। ये चीज़ें, अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है।
सबसे पहला जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कौन सा? प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। किसका? प्रोग्रेसिव। और ये जो होता है वो होता है रिग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है और रिग्रेसिव का क्या मतलब होता है, ये चीजें आपको जानना जरूरी है। ठीक। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो प्रोग्रेस करता है, मतलब आपकी इनकम मान लो 2.5 लाख है। ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो 5% टैक्स देना है, नहीं इतना, मैं बता रहा हूँ। 5% देना पड़ा, लेकिन अगर आपका 2.5 लाख से ज्यादा हो जाता है, ठीक, और मान लो आपका 5 लाख हो जाता है, तो आपको कितना देना है? 10% देना है, सॉरी, 10% आपको देना है। ठीक। कितना देना है आपको? 10%। अगर और जाते हैं तो 20%, और ऊपर जाते हैं तो आपको 30%, उसके ऊपर जाते हैं तो आपको क्या होता है? सर चार्ज लग जाता है। ठीक। क्या हो जाता है? सर चार्ज लग जाता है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके टैक्स रेट और चीज बढ़ती जाएंगी। मतलब आपकी जितनी ज्यादा इनकम होगी आपको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन रिग्रेशन में आपको एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो क्या होता है? सिमिलर होता है, मतलब सबके लिए क्या होता है? सेम होता है, नो चेंज होता है। मतलब आप कुछ भी लीजिए, कोई भी सामान लीजिए, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी आपने देखा होगा कि जीएसटी में कभी आपको कम और ज्यादा की बात ही नहीं आती है। मतलब आप 10 रुपए का सामान लीजिए तब भी आपको 18% ही जीएसटी देना है, लेकिन किस पर? 10 रुपए पर 18%। मतलब कोई ऐसा सामान है जिसपे 18% जीएसटी लग रहा है, तो आपको 10 रुपए का है तो आपको उस पर 18 रुपए का जीएसटी देना है। लेकिन अगर वही सामान क्या है? 1 लाख का है, तो भी आपको उस पर 18% ही देना है जीएसटी। तब ये नहीं कि 10 रुपए पर 1 लाख, तब 1 लाख पर 18%। मान लीजिए आपकी इनकम 1 करोड़ है, तो आपको 1 करोड़, वो सामान की जो कीमत है 1 करोड़ है, तो उस पे भी 18% जीएसटी। मतलब ये घटने बढ़ने वाला नहीं है। जितनी इनकम आपकी मतलब जितने का आप ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, इनकम करोगे या जो भी है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक। आप जैसे भी सामान खरीदोगे, 1 लाख का है तो आपको 18% जीएसटी देना है। 10 लाख का है तब भी आपको 18% देना है। तब 10 लाख पे 18% देना है, वैसे 1 लाख पे 18% देना है। 100 रुपया है तो 100 रुपये पे 18% देना है। अगर करोड़ है तो 1 करोड़ पे आपको 18% देना है। मतलब ये घटने बढ़ने वाला नहीं है। तब तो सर जी बराबर है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसे कहा कि ये रिग्रेसिव नेचर का होता है और डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। आपकी इनकम बढ़ गई, आप जिस दिन अमीर हुए उस दिन आपकी टैक्स आप किससे क्या की जाएगी? ज्यादा कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप जिस दिन लखपति करोड़पति हो गए, मतलब आप करोड़ों में खेलने लगे, अरबों में खेलने लगे, तो आपके ऊपर उस दिन से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आप आज आपकी जो इनकम होगी वो पता लगेगा कि आपको 2-4 साल बाद टैक्स देना पड़ेगा, और 2-4 साल बाद जितनी आपकी इनकम होगी वो 10-20 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपकी इनकम, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करते जाते हो तो आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपको वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आज मैं ज़्यादा क्लासें नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे तीनों क्लास लेनी है, और मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लासें ऑलरेडी चल चुकी हैं। तो मैं अभी बंद करता हूँ, ये आपकी लास्ट क्लास है, मैं थक भी चुका हूँ थोड़ा बहुत। तो प्लीज़ हम मिलते हैं कल। आपकी क्लासें रेगुलर चलती रहेंगी, अच्छे से चलेंगी। प्लीज़ आप परेशान मत